अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दूरबीन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं जो हूँ वो काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली अपनी लाइफ में मैं कुछ बहुत ज़्यादा बिजी थी, मगर खैर अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं और रिव्यूज़ की तरफ वापस आ जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, उसमें मैं आपके साथ 2 अदद शैम्पूज़ का रिव्यू करने वाली हूँ। और जो भी रिव्यू होगा ना वो बिल्कुल सच होगा। और अभी तक आपको पता लग ही चुका होगा कि मेरे जो रिव्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। तो किस तरह के ये दोनों शैम्पूज़ रहे हैं और किस तरह का इनका इस्तेमाल हमें रहा है, वो मैं सब सच्चाई के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो देखते रहिएगा। मेरे पास ये 2 अदद शैम्पूज़ हैं। एक तो है ये वाला रॉयल नोवा का आलमंड शैम्पू, ठीक है। और इसे में भी आप इतने ज़्यादा फेमिलियर ना हो या आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हो, मगर ये वाला जो है ना ये सनसिल्क है। और सनसिल्क का नाम हम सब ने ही सुना हुआ है। तो दोनों का बारी बारी रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले शैम्पू से, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं होंगे। तो इस शैम्पू का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं आपको ये चीज़ चेक करवा दूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है ना वो बस इतनी सी रह गई है और बाकी की तमाम जो बॉटल है वो यूज़ हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि बेचारा ख़त्म हो जाए इसके ऊपर वीडियो बना लेते हैं। खैर, इसका जो नाम है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, रॉयल नोवा आलमंड शैम्पू प्लस कंडीशनर। तो ये 2 in 1 शैम्पू है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। डबल इफेक्ट इसको देना चाहिए। और बाकी सारे शैम्पूज़ की तरह ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ नॉर्मल हेयर के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल हेयर टाइप होती क्या है। तो नॉर्मल हेयर टाइप वाले जो लोग हैं ना वो बहुत लकी से होते हैं, क्योंकि उनके जो हेयर है ना वो नेचुरली ही काफ़ी अच्छे, प्यारे, मैनेजेबल, सॉफ्ट, सिल्की से होते हैं। वो कोई ऐसा फ्रिजी वगैरह नहीं होते। उनकी pH वगैरह जो है वो बैलेंस रहती है स्कैल्प में। ऑयल्स उनके बिल्कुल सही होते हैं, ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं, ना ही उनकी ड्राई स्कैल्प होती है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हो तो गूगल तो हमारे पास है ही, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये जो शैम्पू है ना इसने बहुत चालाकी के साथ खेला। और इस शैम्पू को उन्होंने कहा है कि नॉर्मल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, और उन बेचारों के बाल तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे होते हैं। बहरहाल, इसको ख़रीदने की हिस्ट्री क्या है? इसको ख़रीदने की हिस्ट्री बस इतनी सी है कि हम कोई बहुत ही अच्छा सा शैम्पू ख़रीदना चाह रहे थे। बेसिकली मेरी बहन अपने लिए कोई अच्छा सा शैम्पू लेना चाह रही थी। और पाकिस्तानी अवाम को जब लिखा हुआ नज़र आ जाए ना कि कोई शैम्पू जो है वो पाकिस्तान का नहीं बना हुआ बल्कि किसी बाहर की कंट्री का बना हुआ है, तो हम उसको बहुत ही अच्छा सा समझते हुए ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था मेड इन टर्की, तो इस वजह से मेरी बहन ने ले लिया है इसको। 400 ml की ये बोतल आपको मिल जाती है 600 रुपीज़ में। अब जो शैम्पू का कलर है ना वो तो आपको यहाँ से ही नज़र आ रहा होगा कि कुछ स्किन टाइप सा इसका कलर है। अच्छा, अब इसकी जो स्मेल है ना वो काफ़ी अच्छी सी है और लाइट सी है, मज़े की है। लेकिन जब इसे अपने आप बाल धोते हो ना तो हेयर वॉश करने के बाद आपके बालों से इसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। अच्छा, अब अगर इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर बात कर लेना तो इसकी काफ़ी जो है वो रनी सी कंसिस्टेंसी है और काफ़ी पतला सा शैम्पू है ये। इवन मैं ये कहूँगी कि मिल्की सी इसकी कंसिस्टेंसी है, लेकिन ये फोम जो है वो काफ़ी अच्छी बना लेता है, बिल्कुल सही लेदर बनाता है ये। ओके, तो अब साइड की बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सीधा आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि ये शैम्पू इस्तेमाल करने में किस तरह का है। ठीक है, तो इस शैम्पू को जो है वो सबसे पहले मेरी अम्मी ने यूज़ किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इसने तो मेरे बाल बहुत रूखे सूखे से कर दें, तो अच्छा शैम्पू नहीं है। देन इस शैम्पू को मेरे भाई ने इस्तेमाल किया और सेम रिमार्क्स उसने भी दिए। इस शैम्पू को फिर मैंने इस्तेमाल किया, मेरे भी यही रिमार्क्स थे। जिस मेरी बहन ने शैम्पू को ख़रीदा था वो इसको क्योंकि लगातार यूज़ करी थी, तो पहले जो 2-3 वॉशेज़ है ना उस पर इसके बाल, मेरी बहन के बाल इसने ड्राई रफ से ही किए हैं। मगर उसके बाद उसने जितने भी वॉशेज़ लिए हैं इससे उसके बाल अच्छे हो गए हैं और सॉफ्ट, वही शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों का इफेक्ट उसको देखने को मिला है। तो उसके कहने के बाद फिर मैंने भी इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और मैंने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की कि जब आप इससे पहले 2-3 वॉशेज़ लोगे ना, फर्स्ट 2-3 वॉशेज़, तो ये आपके बाल थोड़े रूखे से कर देगा। मगर उसके बाद आई डोंट नो, आपके बाल आई थिंक इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं या यूज्ड हो जाते हैं, तो फिर आपके बालों पर इसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। और बाकी शैम्पूज़ के कंपेरिजन में आप ये नोटिस करोगे कि क्योंकि ये 2 in 1 है, शैम्पू प्लस कंडीशनर, तो आपके बाल एक तो क्लीन तो ऑब्वियसली ये करेगा ही, स्कैल्प को भी क्लीन करेगा, लेकिन आपके बाल जो है वो आपको सॉफ्टर फील होंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ना इस शैम्पू को लेके थोड़ी सी अजीब है, लेकिन एक दफ़ा आपके बाल इसके अकॉर्डिंग जब सेट हो जाते हैं ना, यूज्ड हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट काइंड ऑफ इफेक्ट या मैनेजेबल नहीं बना देता आपके बालों को, बट ये है कि क्योंकि ये मिल्क प्रोटीन वाला है, आलमंड वाला है और कंडीशनर का इफेक्ट भी देता है, तो आपके जो बाल हैं ना वो सॉफ्टर हो जाते हैं। तो ये वाला जो शैम्पू है मैं
इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी और इसको दोबारा ख़रीदने का इरादा भी है हमारा। हाँ, इसमें यह है कि मेरे भाई ने एक बहुत ही काम का पॉइंट उठाया है इस शैम्पू को लेके। उसका ये कहना है कि इतनी जो बड़ी बॉटल्स है ना पाकिस्तान में शैम्पूज़ की, और वो भी वो शैम्पू जो मेड इन पाकिस्तान है, वो भी जो है वो 700, 800, 900 इस तरह के मिल रहे हैं, लाइक हेड एंड शोल्डर्स और पेंटीन वगैरह। ठीक है, तो ये तो बाहर का है, मेड इन टर्की है, तो ये 600 का किस तरह से मिल रहा है। तो मेरे भाई का ये कहना था कि क्योंकि उसने इसको एक ही दफ़ा यूज़ किया और उसके बाल ड्राई से हो गए, तो उसने कहा कि ये जो शैम्पू है ना, बेशक ये बाहर का होगा लेकिन इसके अंदर कोई पाकिस्तानी या 2 नंबर शैम्पू डाला हुआ है, तो उसका बहुत बड़ा कंसर्न था ये। खैर, मैं ये तो नहीं कह रही कि ये नकली शैम्पू है, बट ये एक बहुत ही काम की, मतलब सोचने वाली बात है कि ये किस तरह ऐसे फिर सस्ती कीमत में मिल रहा है। एनीवेज, शैम्पू तो अच्छा है और दोबारा हम ख़रीदेंगे भी। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड शैम्पू की तरफ, और वो है ये वाला सनसिल्क। ओके, तो मेरे पास जो सनसिल्क है ना, वो है एग एंड योगर्ट वाला नेचुरल रिचार्ज 48 आवर्स फ्रेग्रेंस एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर कवर्ड हेयर। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लड़कियां या ख़वातीन जो हिजाब वगैरह करती हैं ना, उनके लिए ये बहुत सही होने वाला है। तो सही है या नहीं, ये तो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब इस शैम्पू की अगर प्राइस वगैरह पे बात कर लेना, तो वो आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आएगी, पर नज़र आ नहीं रही होगी क्योंकि काफ़ी काला काला कर दिया इन्होंने। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो प्राइस है वो है 620 रुपीज़ और 360 ml इसकी क्वांटिटी आपको दे देते हैं। अच्छा, अब ये जो शैम्पू है ना, इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मज़े की है, और जब आप इसको सूंघोगे ना तो आप कहोगे कि यार ये तो काफ़ी सूंघी सूंघी कॉमन सी फ्रेग्रेंस है। तो ऐसा ही है, ये वाली जो इसकी खुशबू है ना, काफ़ी सारे शैम्पूज़ के अंदर डाली हुई होती है। और मोर प्रिसाइजली मैं आपको बता दूं ना कि तो जो वाटिका के शैम्पूज़ है ना, उनके अंदर ये बहुत डाली हुई होती है। तो अंदर से ये किस तरह का निकलता है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, और साथ ही इसका टेक्सचर वगैरह भी आप देख लोगे। तो अंदर से ये बिल्कुल इस तरह का निकलता है, जैसे बिल्कुल वाइट सा कलर नहीं होता उस तरह का, और टेक्सचर वाइज ये थोड़ा थिक सा शैम्पू है। अच्छा, अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखना चाहो ना, तो आप बैक साइड पे देख सकते हो। इवन दोनों शैम्पूज़ के ही इंग्रेडिएंट्स आपको बैक साइड पे लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और जब आप रीड करोगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि जो दोनों ही शैम्पूज़ हैं ना, उनमें SLS मौजूद है, यानी सोडियम लॉरेट सल्फेट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि ये शैम्पू इस्तेमाल करने में कैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। ठीक है, इसको जो है मेरे भाई भाभी मेनली वो यूज़ करते हैं। मैंने इसको जो कह ले 4-5 मरतबा यूज़ किया हुआ है, जो मैं आपको सच्ची बताऊँ। इसको जो घर में मेरे यूज़ कर रहे हैं ना, वो भाई भाभी यूज़ करते हैं। वो इसकी आई थिंक ये उनकी दूसरी या तीसरी बॉटल है। ठीक हो गया। अब ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है, आपके बालों को काफ़ी सिल्की सॉफ्ट स्मूथ सा बना देता है, और ऐसा कोई फ्रिजी वगैरह नहीं करता आपके बालों को। स्मेल तो इसकी अच्छी है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये लेदर भी काफ़ी अच्छी बनाता है। मगर मैंने इसको जो है वो 4 से 5 मरतबा यूज़ किया, तो मेरे बालों पे ये बहुत अच्छा रहा है। इसका जो लॉन्ग टर्म यूज़ किया है वो मेरी भाई भाभी ने किया है, और उनका ना ये इशू है कि उनको डैंड्रफ रहती है, तो सारा साल वो जो है ना वो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो उनको उससे डैंड्रफ नहीं होती। और उसमें भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना, जो हमारे घर में भी सबसे ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है और मेरी फैमिली के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है, वो है हेड एंड शोल्डर्स। तो वो पूरे साल जो है वो हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक वाला जो है वो यूज़ करते रहते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो ये वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू नज़र आ गया, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और इसको इस्तेमाल करने के बाद हुआ क्या, जब इसकी दूसरी तीसरी बॉटल वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि उनकी डैंड्रफ कंट्रोल होने के बजाय या ख़त्म होने के बजाय बढ़ गई है, और मोटे मोटे फ्लेक्स बन गए हैं। मोटे मोटे फ्लेक्स से याद आया, मोटे मोटे फ्लेक्स मेरे बने थे जब मैंने ट्रेसमे यूज़ किया था। खैर, ट्रेसमे में जो DMDM हाइड एंड टॉइन जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ये वाला इंग्रेडिएंट था ट्रेसमे के अंदर, तब मुझे उससे हुई थी। इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना, तो उस तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे नज़र आएगा नहीं। बट स्टिल जो मेरे भाई भाभी हैं, उन दोनों को ही सर में मोटे मोटे फ्लेक्स हो गए हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद और लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद। तो अब मेरे भाई और भाभी का मज़ीद इरादा नहीं है इसको इस्तेमाल करने का और इसको ख़रीदने का, तो क्योंकि वो भी मेरी फैमिली है और आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगी। बट हाँ, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि एक चीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि मेरे भाई और भाभी दोनों की जो है वो एक्ने प्रोन कहना है स्कैल्प है, और उनकी जो डैंड्रफ है वो कंट्रोल रहती है हेड एंड शोल्डर से या किसी स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। तो आई थिंक ये वाला जो शैम्पू है ना, ये उनकी डैंड्रफ को उस तरह से कंट्रोल कर नहीं पाया है, और उसकी वजह से उनकी जो है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि डैंड्रफ के जब मोटे मोटे फ्लेक्स बन गए हैं। एक चीज़, एक रीज़न ये भी हो सकती है।
यहाँ पे ना फिर ये बात सोचने वाली है कि जो हिजाब करती हैं ख़वातीन, उनके लिए कैसा होगा, क्योंकि जब आप हिजाब करते हो तो आपको अपने सर में, बालों में, स्कैल्प में पहले से ज़्यादा पसीना आता है, और ज़्यादा पसीना का मतलब है ज़्यादा बिल्डअप, जो कि ज़्यादा डैंड्रफ की तरफ भी जा सकता है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। हमारी फैमिली में कोई हिजाब करता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज़ मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताती। तो रियली सॉरी टू सनसिल्क, इसका मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आज के जो 2 शैम्पूज़ थे ना, उसमें ये वाला हो गया है रिकमेंड, ये वाला बेचारा रह गया है पीछे। खैर यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 2 शैम्पूज़ का ऑनेस्ट रिव्यू किया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगे कि काम की है या इसमें कुछ भी काम का मैंने बताया है आपको, तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने प्यारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरी वीडियो को लाइक दे दें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करने, चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, कोई कमेंट हो तो ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़।